दे तो सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है ना। खैर, आज हम प्राचीन भारत की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली दुनिया में सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखने जा रहे हैं अजंता और एलोरा के वो शानदार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। असल में यही सवाल हमें अजंता और एलोरा की उस बेमिसाल वास्तुकला की एकदम जड़ तक ले जाता है। देखिए, ये कोई आम मंदिर तो है नहीं, ये वो पवित्र धाम है जिन्हें एक ही ठोस चट्टान से तराशकर बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि फिर ये सदियों तक दुनिया की नजरों से गायब ही रहे। तो चलिए अब इन दो अकल्पनीय जगहों के बारे में थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। ये दोनों भारत के महाराष्ट्र में हैं, एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर। अब देखिए, अक्सर हम अजंता और एलोरा का नाम एक साथ ही सुनते हैं ना, पर सच तो ये है कि ये दोनों जगहें दो बिल्कुल अलग कहानियां सुनाती हैं। और यहाँ एक नज़र में ही इनके बीच के जो बड़े अंतर है वो एकदम साफ हो जाते हैं। मतलब इनकी अपनी अपनी पहचान क्या है वो पता चल जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हमारी पहली मंजिल की ओर, अजंता। इन दोनों में से ये ज्यादा पुरानी जगह है। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को समर्पित थी और जो ना जाने कितनी सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि ये महज एक इत्तेफाक था जिसने अजंता की गुफाओं को फिर से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इसी के साथ एक ऐसा बेशकीमती कलात्मक खजाना सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब एक बात समझना जरूरी है कि इनका निर्माण यूं ही एक बार में नहीं हो गया। नहीं, बल्कि ये करीब करीब 700 सालों तक दो अलग अलग दौर में हुआ। और ये जो दो फेज थे, ये असल में बौद्ध विचारधारा के विकास की कहानी भी अपने आप में बयान करते हैं। और इन गुफाओं के ना दो मेन काम थे। मतलब ये दो मकसदों को पूरा करती थीं। एक तरफ तो ये पूजा के लिए एकदम पवित्र जगहें थीं, और दूसरी तरफ ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने और पढ़ाई करने के लिए बड़े बड़े हॉस्टल या कहें शिक्षा के केंद्र भी थे। तो सवाल ये उठता है कि अजंता के कलाकारों ने अपनी ये अमर कलाकृतियां बनाई कैसे। उन्होंने कई प्राचीन तकनीकों का इस्तेमाल किया, और उन्हीं में से एक थी फ्रेस्को तकनीक। और सिर्फ फ्रेस्को ही नहीं, उन्होंने टेम्पेरा तकनीक का भी इस्तेमाल किया। और ये बात उनकी कला की गहराई को दिखाती है। जानते हैं, इसी वजह से जब हम दीवारों और छतों पर बनी पेंटिंग्स को देखते हैं ना, तो उनमें वो अविश्वसनीय बारीकी, वो डिटेलिंग नजर आती है। चलिए अब अजंता से आगे बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। देखते हैं कि कैसे वहां एक बिल्कुल ही अलग तरह की विरासत गढ़ी गई। एक ऐसी विरासत जिसे रंगों से नहीं, बल्कि वास्तुकला के विशाल पैमाने और धार्मिक विविधता से पहचाना जाता है। और यही एलोरा की सबसे खास बात है। देखिए, अजंता में हमने क्या देखा, वो सिर्फ एक धर्म पर केंद्रित था। लेकिन एलोरा एलोरा तो धार्मिक सहिष्णुता का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के मंदिर एक दूसरे के अगल बगल में तराशे गए हैं। तो यहाँ पर जो आर्ट का फोकस है ना, वो एकदम शिफ्ट हो जाता है। अजंता की खूबसूरत नाजुक पेंटिंग्स से हटकर यहाँ का पूरा जोर पत्थर की मूर्तिकला की उस दमदार, उस नाटकीय अभिव्यक्ति पर चला जाता है। और एलोरा के अंदर ही है उसका सबसे कीमती नगीना, गुफा नंबर 16। पर रुकिए, ये सिर्फ एक गुफा नहीं है। नहीं, ये वास्तुकला का एक ऐसा करिश्मा है जिस पर पहली नजर में तो यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। 40,000 टन! जरा इस वजन की कल्पना करके देखिए। इतनी भारी ठोस ज्वालामुखी चट्टान को काटकर हटाया गया। और क्यों? किसी खदान को खोदने के लिए नहीं, बल्कि उस बची हुई चट्टान से एक विशाल कई मंजिला मंदिर को बाहर निकालने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए। जी हाँ, यही है कैलाश मंदिर। असल में ये मंदिर बनाया नहीं गया, बल्कि इसे खोदा गया है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक ही चट्टान से तराशी गई सबसे बड़ी संरचना। अब इसका जो बनाने का तरीका है ना, वो तो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। मतलब आज हम जैसे घर बनाते हैं, नींव से ऊपर की तरफ, ये उसका ठीक उल्टा है। और सोचिए जरा, इसके लिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग, कितनी सटीकता की जरूरत पड़ी होगी, जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर बात सिर्फ इस हैरतअंगेज इंजीनियरिंग की नहीं है। ये गुफाएं तो जैसे पत्थर की बनी लाइब्रेरियां हैं, जो आज भी उन प्राचीन कहानियों और नैतिक शिक्षाओं को अपने अंदर संजोए हुए हैं। जैसे कि अजंता में कई पेंटिंग्स हैं जो जातक कथाओं को दिखाती हैं,
जातक कथाएं मतलब बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। इन्हीं में से एक कहानी है इस हाथी राजा की। तो होता ये है कि एक बार अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल की वजह से एक रानी के मन में गहरी जलन पैदा हो जाती है और मरने के बाद वो एक राजकुमारी के रूप में दोबारा जन्म लेती है, सिर्फ बदला लेने के लिए। फिर वो एक शिकारी को 7 साल के लंबे सफर पर भेजती है ताकि वो उस हाथी राजा को मारकर उसके 6 दांत ले आए। लेकिन जब शिकारी राजा को घायल कर देता है तो राजा उसे माफ कर देता है और अपने दांत काटने में उसकी मदद भी करता है। और जब रानी उन दांतों को देखती है तो पछतावा की आग में और टूटे दिल से उसकी भी मौत हो जाती है। ये कहानी है बदले पर माफी की जीत की, एक बहुत गहरा संदेश जो इन गुफाओं की दीवारों पर उकेरा गया है। तो आखिर में इन सब से क्या समझ आता है? यही कि ये गुफाएं सिर्फ पुराने स्मारक या पत्थर की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये आस्था, कला और इंसान की उस असीम प्रतिभा की एक जीती जागती विरासत है जिसके बारे में